हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो प्रोफाइल से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है, आपके पर्सन या आपके घर में कुछ झगड़ा कलेश वगैरह होता रहता है जिससे कि आप बहुत परेशान रहते हैं। तो उसी टॉपिक पे हमारा ये आज का रीडिंग रहेगी। और इसका रीज़न क्या है ना, इसका कारण क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। लास्ट में मैं कुछ रेमेडीज़ वगैरह बताऊँगी इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए मैं अब इस रीडिंग को शुरू करती हूँ। तो आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, आप मेरे इस वीडियो में पूरा तक बने रहिए। और बैकग्राउंड से आवाज़ें काफ़ी है कि यहाँ पे बारिश भी हो रही है 2-3 दिन से लगातार, तो आवाज़ें आ सकती है, ठीक है। तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। और जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब मेरा नेक्स्ट रीडिंग आप ताकि देख सको, है ना। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कुंडली दिखवाना चाहते हो तो भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाके आप देख सकते हो। एंड स्क्रीन पे भी शो करा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, तो आप जाके देख। सॉरी ना गाइस, घर में बच्चा है तो खेल रहा है वो, तो इग्नोर कीजिएगा वो। और हाँ, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। आप किसी भी समय में देखेंगे, उसी समय से आपको ये रीडिंग मैच हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी अगर रेजोनेट नहीं होता तो प्लीज़ उसे लेट गो कीजिएगा। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज, यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके घर में इतना कलेश वगैरह क्यों होता है, उनके पर्सन के साथ इतना क्यों कलेश होता है, झगड़ा क्यों होता है, क्या कारण है यूनिवर्स। सेकेंड, फोर ऑफ wands, Knight of Pentacles, and Death, and bottom on the deck है आपका 5 of Pentacles। तो पहले मैं यहाँ पे साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सॉरी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो। तो ये साइन आपके हो सकते हैं, ठीक है, या तो आपके फैमिली या तो आपके पर्सन के हो सकते हैं। नंबर बता देती हूँ, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 18। ये नंबर आपको दिख रहे होंगे, या तो आपके ये एंजल नंबर आपके फेवरेट हो सकते हैं, या तो आपका फ़ोन नंबर हो सकता है, या तो आपका या आपके घर में किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है ना। जैसा मैच करे वैसे ही आप लीजिएगा, और जो नहीं करता है तो प्लीज़ उसे छोड़ दें। तो आपके घर में अगर देखूँ, मैं आपकी बात करूँ तो आपका जो घर है, या आपका जो लाइफ पार्टनर है, या जो आपका मतलब हस्बैंड या वाइफ है ना, आप लोगों की अगर पर्सनली अगर बात करूँ, है ना, या मैं आपके घर की बात करूँ, तो आप लोगों में कलेश वगैरह होता तो है, ये चीज़ें है, बट सेलिब्रेशन भी होता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी हमेशा आपके घर में झगड़ा वगैरह होता रहता है। आप लोगों में अच्छा मोमेंट भी आता है, ठीक है। आप लोग फैमिली में एक साथ, मतलब जॉइंट फैमिली है कोई कोई लोग, और कोई कोई सिंगल फैमिली है। डिफ़िकल्टी इसलिए हो रही है आपको, या तो आप ना ज़्यादा चुप रहते होंगे अपने फैमिली में, तो इसलिए सब आपके ऊपर चढ़ते, या तो आपको सुनाते होंगे। आपके कार्मिक लोग बहुत हैं, आपके फैमिली हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकती है, या तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, अब ना इस रिश्ते में डिफ़िकल्टी आ रहा है, आप लोगों को चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, सब इनबैलेंस हो रहा है, ठीक है। किसी किसी के लिए मैं बोलूँ, आपके जो पर्सन हैं
उनके बॉडी पार्ट में कोई इफ़ेक्ट हो सकता है या तो आप में हो सकता है, ठीक है। और कोई कोई जो है इन्फ्लुएंस भी होते हैं अपने माँ से, मतलब है ना, अपने मतलब मम्मी जो कहते हैं वही वो करते हैं, वो जैसे नाचने बोलते तो वैसे ही नाचते हैं। मतलब एक एनर्जी मुझे ऐसे पिक हो रही है, ठीक है। तो ये जो सिलसिला है आप लोगों के बीच में, ठीक है, जो भी कलेश वगैरह हो रहा है ये चीज़ें ख़त्म होगी, ठीक है। डेथ का कार्ड हमको बताया क्योंकि मेजर और काना से एक ही कार्ड निकल के आया है और 3 जो कार्ड है माइनर और काना का कार्ड है। एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, और अच्छे से चलेगी। ये चीज़ें हो हट जाएगी, जो भी आप लोगों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स है ना। आप लोगों के घर में कुछ नेगेटिविटी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग नेगेटिविटी हो सकती है या तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी हो सकती है, या तो आपकी एक एनर्जी ये भी लग रही है कि आप बहुत गुस्से में हो, ठीक है, या तो गुस्सा पर्सन हो। अब ना चीज़ों को जैसा करना चाह रहे हो ना वो चीज़ें हो नहीं रही था, क्योंकि आपकी मम्मी जो काफ़ी कंट्रोल करती है, तो आपके जो फादर है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें के लिए आप ना चीज़ को कर नहीं पा रहे हो, जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो सकता है आप किसी दूसरे फील्ड में काम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, है ना। तो आपको ऐसा रास्ता चुनने के लिए बोले जहाँ आप जाना ही नहीं चाहते हो। बट कोई कोई ऐसा है कि अपने फैमिली के हिसाब से चल भी रहे हैं, क्योंकि उनको फैमिली के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वो मैनिपुलेट होते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि फैमिली जो कहे वो हमेशा सच ही कहते हैं और उनके हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। इस दुनिया में हम जन्म लिए हैं तो हमको इंडिविजुअल काम करना चाहिए, हमको इंडिविजुअल अपना कर्म करना चाहिए, ना कि घर वालों के हिसाब से चल के, ठीक है। वो फंसने वाली बात हो गई है। जो सुनना चाहिए घर वालों की, लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं ना तो हमारा खुद का एक दायित्व बनता है कि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे लें, है ना। जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाएंगे, नहीं लेंगे, तो दुनियादारी हम सीखेंगे कैसे, ठीक है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों से घिरे रहते हो हमेशा। हाँ, आप दयालु भी हो सकते हो, आप काफ़ी लोगों का हेल्प भी करते हो, इसलिए आप सोचते हो कि मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, या तो हमारी फैमिली कभी किसी के बुरा नहीं किए या तो बुरा नहीं चाहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो आपके घर में काफ़ी लोगों का डेथ भी हुआ होगा, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। एक चीज़ नोटिस की हूँ मैं, किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी, एक एनर्जी ये पिक हो रही मेरे को। आप जिस भी पर्सन से डील करें, आप उन्हीं के साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिड करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ आप खुश हो। मतलब जिनसे आपका अगर कलेश वगैरह होता है या तो बहसबाजी होता है या मन मुटाव होता रहता है आप लोगों में, तो आप इन्हीं के साथ फैमिली देखते हो, इन्हीं के साथ आप घर बसाना चाहते हो। बट यही चीज़ आपको रोकता है। आप लोगों में लैंग्वेज इश्यूज़ होते हैं, काफ़ी नेगेटिविटी छा जाता है। तो बोला ना, जैसे कि आपके जो आस-पास है कार्मिक लोग हैं, तो उनको पहले लेट गो कीजिए, उनसे दूर हो जाइए, ठीक है? उनसे डिटैच हो जाइए, तभी आपका चीज़ें काम करेगा। आप दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। अभी मैं अगर आपकी बात करूँ, आप काफ़ी शांत हो चुके हो, ठीक है? आप तंग आ चुके हो। आप चीज़ों से बस भाग रहे हो, आप फेस नहीं करना चाहते हो। जिस भी सिचुएशन में हो आप, बस वहाँ उसको आप फेस नहीं करना चाहते हो, आप भाग रहे हो चीज़ से। चाहे फैमिली हो, चाहे पर्सन हो, चाहे कोई सिचुएशन और ही क्यों ना हो, ठीक है? मैं मिस्टिक टैरो का यूज़ करूँगी। मैं देखूँगी क्या कारण है, क्या वजह है ये चीज़ होने का। मैं काम करती हूँ मिस्टिक टैरो का, बाद में रीज़न के लिए मैं यूज़ करूँगी। अभी मैं डेक के ही यूज़ करती हूँ, कार्ड से ही देखती हूँ। यूनिवर्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया? 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 को 4 ने ही क्लैरिफाई किया है। यूनिवर्स गाइड करें, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया? एक्चुअली लेना था मेरे को द सन। यूनिवर्स गाइड करे, द डेथ का कार्ड क्यों आया? द मैजिशियन।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा है, तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ना, या तो आप भी हो सकते हो, या तो आपके फैमिली में किसी का हो सकता है। डिफ़िकल्टी को मतलब यहाँ पे नंबर 4 को क्लैरिफाई किया है, ये राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है आपका प्लैनेट जो है वो वीक हो सकते हैं राहु, या तो आपके पर्सन की या तो आपकी फैमिली में किसी का वीक हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना काफ़ी सैड हो, ठीक है, दुखी हो गए हो आप ये सब चीज़ों से अब, ठीक है। आप में एक नेगेटिविटी ना घिर चुका है, ठीक है। और लैंग्वेज इशू मतलब ना पहले आपने अपने पर्सन से शायद बहुत कुछ अंड संड बोला होगा, है ना, चाहे आप गलत हो चाहे वो गलत है, ये नहीं मेरे को पता है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि लैंग्वेज इश्यूज हुए हैं, ठीक है। आप काफ़ी हर्ट हो चुके हो, अभी आप पेंटिकल्स में भी काफ़ी फोकस कर रहे हो, क्योंकि आप एक सिचुएशन यहाँ पे भी है कि अगर आप मैरिड करना चाहते हो तो मतलब पेंटिकल इश्यूज हो रहे होंगे, तो उस पर आपका फोकस है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आ रहा था। यहाँ पे नंबर 90 सन ऑन 9 मतलब हाँ, यहाँ पे आप लोगों का मैं बोलूँ तो आप पहली बार तो छोटे हैं घर में, या तो आप जिस भी पर्सन से डील कर वो आप छोटे हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे द सन का कार्ड है, मेजर और काना से 2 कार्ड निकल गए हैं, द सन एंड द मैजिशियन, ठीक है। तो द नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है द सन ने, तो आप एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो, ठीक है, चाहे लव लाइफ में हो चाहे आप फैमिली में हो। अगर जो साइकिल चलता आया है, झगड़ा कलेश होता रहा है, तो आप उस चीज़ में एक स्टेप आगे लेंगे, ठीक है, आप हाथ बढ़ाओगे, ठीक है। अब जो फैमिली में दिक्कत जा रहा है, आपको स्टक हो गए हो, है ना, कि यही चीज़ चलता रहता है, तो आप ना उस चीज़ से अब ना आपके अंदर वो डर नहीं बैठे रहेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे ही चलते जाओगे, ठीक है, कि नहीं आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगा, ये पॉजिटिव वे में लेके आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। द मैजिशियन का कार्य नंबर 1 इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, आपके लिए। तो आप में वो पावर है, डेथ को क्लैरिफाई किया द मैजिशियन, आप में वो पावर है, ठीक है, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे फैमिली इश्यूज़ हो, ठीक है। लेकिन फैमिली इश्यूज़ में अगर 4 लोग हैं तो आप जो बोल रहे हो अगले वाला नहीं सुन रहे हो, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि वो और ढीठ बने हुए हैं, और आप भी बहुत ढीठ पर्सन हो, ठीक है, आप भी बहुत ढीठ पर्सन हो, मतलब हिलना नहीं है, डुलना नहीं, कुछ करना नहीं है, ऐसा करके आप कोई इफ़ेक्ट ही नहीं मतलब कोई इफ़ेक्ट ही नहीं डालते, ठीक है, छोड़ देते हो हालत को, जबकि आप में वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है आप में। और ना आप किसी को भी प्रोटेक्ट कर भी सकते हो, ठीक है, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग का भी वो दिखा रहा है, ठीक है। तो आप में वो चीज़ें है, ठीक है, सब कुछ आप ठीक कर सकते हो, बस आप जो नेगेटिविटी है ना उसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। चीज़ों को समझो कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे ना उस चीज़ पे काम करो, ठीक है, वहाँ पे काम करो, बस सुनो मत और सोचो मत कि ये करना है, ऐसा नहीं, एक्शन लो और फास्ट भी हो, क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी करना है फास्टली करना है, मैं एकदम ये नहीं बोलूँगी कि अभी के इमीडिएटली करो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो बट करो जल्दी, और इतना भी टाइम मत लो। बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, बट इतना सब्र मत करो या कराओ किसी को कि वो फल में मतलब कीड़े ही लग जाएं, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि डेथ के बाद एक नई शुरुआत होगी, तो आपके पास वो पावर है। पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है, तो आप एक कमिटमेंट देना चाहते हो और आप एक स्टेप आगे लेना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप ठीक करना चाहते हो और आप ठीक करके रहोगे, ये आपने ठान लिया है, ठीक है, चाहे जैसे भी वे में हो। अभी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हो आप, ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही है। अभी मैं रीज़न देखूंगी क्यों होता है आपके घर में ये चीज़ें प्रॉब्लम, ठीक है, या तो आपकी पर्सन के साथ, या तो आपके बाकी जो फ्रेंड सर्कल है उनसे नहीं बनता है, या तो आसपास के लोग हैं जो पड़ोसन हैं सगी संबंधी उनसे नहीं बनता है, या तो कम बातचीत करते हो, कुछ तो है रीज़न, जो भी है निकल के आ जाएगा, यूनिवर्स गाइड करे क्या रीज़न है वो,
झगड़ा होता है, कलेश होता है सभी के साथ। यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है यूनिवर्स गाइड है, स्पिरिट गाइड करें। और गाइस एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मेरी एक रीडिंग थी है ना, मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने मतलब लास्ट में शायद मैंने शिव शक्ति का कुछ बताया था, तो उस वहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था। इंग्लिश में शिव शक्ति को ट्विन फ्लेम बोलते हैं, जहाँ मैंने सोलमेट बोल दिया, ठीक है। तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं इतना जल्दी बोलती हूँ, क्योंकि ना मेरे को काफ़ी लोग बोलते कि आप बहुत धीरे बोलते हो मैम, तो जल्दी बोला कि तो जल्दी में मैं बस बोलती जाती हूँ, जो मेरे को दिखता मैं वो हिसाब से बोलती जाती हूँ, ठीक है। तो वो हिस्सा नहीं था, तो मैंने वो मतलब शिव शक्ति का इंग यांग के हिसाब से मैंने वो चीज़ को उठाया था, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ। तो शिव शक्ति को हिंदू में शिव शक्ति को हिंदू में शिव शक्ति को बोलते, ठीक है। और ट्विन फ्लेम इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। और जो यिंग यांग है वो चाइना में कहा जाता है। यूनिवर्स गाइड करें। नंबर 3, ओके। द टावर। बहुत सारे लोग कुछ सेपरेशन में चल रहे हैं, बहुत सारे लोग तलाकशुदा हैं, डिवोर्सी हैं। जजमेंट। एंड बॉटम ऑन द डेक के रिवर्स में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने कार्ड का ही यूज़ कर रही हूँ आज। तो नंबर 3, नंबर 14, नंबर 20, तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, या तो आपके बर्थडे हो सकती है, तो आपके पर्सन के हो सकते हैं। तो यहाँ पे एंजल नंबर पहला नंबर 3 है, रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, ठीक है। आप लोगों का प्लैनेट हो सकता है घर में हो, या आपके पर्सन का, या तो आपका ही क्यों ना हो, आपका जुपिटर वीक हो सकता है, गुरु को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वीक हो सकता है। तो आप लोग के हम लोगों के गुरु कौन है, एक होते हैं जो हम गुरु बनाते हैं, ठीक है। और जो गुरु होते हैं हमारे माता पिता, ठीक है। और एक भगवान भी है, ठीक है। गुरु इस कलयुग में कैसे भी वे में मिल सकते हैं, आप बुक में भी अपने गुरु ढूंढ सकते हो, ठीक है। हम जब आध्यात्मिक लाइन में जाते हैं, स्पिरिचुअल में जाते हैं, तो हमारा गुरु एक गीता, ठीक है, शिव पुराण, ये सब भी बनते हैं, तो हमारा एक गुरु भी है। तो गुरु कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका वीक हो सकता है, तो आपको ना एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है जो आपको सलाह दे, ठीक है। आप अच्छे मैं पंडित की बात नहीं करूँगी, अच्छे गुरु की सलाह लीजिए, आप आध्यात्मिक लाइन में घुसिए, ठीक है। आप हो सकता है पूजा पाठ नहीं करते होंगे, या तो आपके घर में पूजा पाठ नहीं होता होगा, आपके घर में ना कुछ वास्तु दोष भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें भी हो रही है, या तो रीज़न मेरे को यही लग रहा है, ठीक है। आपके घर में ना हर दफ़ा मतलब प्रॉब्लम होता ही रहता है, ठीक है। छोटी छोटी बातों में आप लोगों का बहस हो जाता है, वो चीज़ें बड़ी बन जाती होगी, ठीक है। तो जो आप लोगों के घर की जो खुशियाँ है ना, वो काफ़ी लोगों की मैं बात कर रही हूँ, काफ़ी घर की बात कर रही हूँ कि वो कलरी रंग जो है वो मिट चुकी है, ठीक है। तो आप जजमेंट करना चाहते हो कि आप सोचते भी हो कि हमारे घर में वो खुशियाँ कब आएगी, ठीक है। तो ख़त्म होगी ये चीज़ें एक दिन। देखिए गाइस, हमारे ज़िंदगी में है ना, सॉरी, खुशियाँ दुख सभी आते हैं, ठीक है। खुश भी होते हैं हम और दुख भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों को हमको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। खुशियाँ है तो दुख भी हैं, तो हमको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है और आगे बढ़ते जाना चाहिए, ठीक है। किसी किसी के लिए मैं बोलूँ तो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ होगा कि आपके मुंह से ये चीज़ें निकला होगा कि मेरे को इस घर में नहीं रहना है, ठीक है, मेरे को छोड़ छाड़ के जाना है, भागना है, ऐसा करके बस आप बोलते गए। आपके मन में ये चीज़ें था भी, लेकिन कोई कोई लोग गए भी है
बहुत कम लोग निकल भी गए घर से और बाहर ही रहते और बाहर का ही ठिकाना ढूंढते, मतलब वो बाहर में कोई काम आ जाए तो बस निकलना है, घर में मन नहीं लगता, ठीक है। और किसी किसी के लिए मैं बोलूँ तो वो घर में ही है, बस वो सोचते हैं जो है जैसा है ये फैमिली मेरा है, ठीक है। झगड़ा होगा जो भी होगा मैं ऐसे ही एक्सेप्ट करूँगा और मैं वेट करूँगा, मैं पेशेंट रखूँगा कि ज़िंदगी में कभी ना कभी चीज़ें सही हो जाएगी या हो जाएगा, ठीक है। और कोई कोई ऐसा है, मैं डिवोर्सी लोगों की बात करूँ तो आप सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, हो सकता है आप इनसे काफ़ी मतलब थक चुके थे, ठीक है, इनसे फाइटिंग हो रही थी, ये चीज़ों को समझ नहीं रहे थे, तो आप बस इनको मतलब ये छुटकारा मिल गया आपको तो आप सेलिब्रेशन करना चाहते हो, ठीक है। और एक चीज़, जो पर्सन लव लाइफ में है ना मेरे व्यूवर्स, आप लोगों में एक एनर्जी मेरे को ये पिक हो रही, आप लोग भी सेलिब्रेशन कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, आप भी मौज मस्ती में लगे हुए हो अपने ये टावर मूवमेंट के बाद, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी, हमेशा आपके पर्सन को दोष नहीं दूँगी, क्योंकि दोष आपकी भी हो सकती है या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आपने ही कुछ किया होगा, ठीक है, जिससे कि आप आज़ाद होना चाह रहे थे, आपको वो खुशियाँ मिल चुकी है, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, एक नई सिरे से शुरुआत होगी, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है, ठीक है। हमारे घर में कलेश वगैरह एक चीज़ ये भी होता है, पितृदोष के कारण होता है, ठीक है। पितृदोष के कारण होता है, या तो हमारे जो पितृ होते हैं वो नाखुश है, या तो उनका कोई चीज़ें है, तो आपके हो सकता है फादर को पितृदोष हो, है ना, या तो आपके ब्रदर को पितृदोष हो, या तो आपके हस्बैंड को पितृदोष हो, या आपको हो, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो। आप बेजुबान लोगों को काफ़ी हर्ट किए हो, ठीक है। मैं किसी किसी के लिए मैं बोलूँ, पशु पक्षी का काफ़ी हर्ट किए हो, आप मारते वारते होंगे या तो लात वगैरह मारते होंगे, ठीक है, पसंद नहीं होगा आपको। जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन हुआ है, आप लोगों का कॉल मैसेज आ सकता है, और जो डिवोर्स है उनका भी कभी ना कभी कॉल मैसेज एक बार आएगा, ठीक है, चाहे गलती आपकी हो चाहे नहीं हो, ठीक है, लेकिन कॉल मैसेज आपकी तरफ आएगा या आएगी, ठीक है। जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, उनकी मैं बात करूं, मेजर और काना का ही कार्ड है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे आप इंजॉयमेंट कर रहे हो, ठीक है, और इतना इंजॉयमेंट कर रहे हो कि एकदम हवा में उड़ रहे हो, ठीक है। तो आपका जो सोच है ना, आप जो इतना उड़ रहे हो उसको आपको थोड़ा नीचे करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे हाथों में अगर पंख लग दिए तो हम उड़ने लग जाते हैं ना, तो हमारे पंख काटने में भी समय नहीं लगेंगे, तो थोड़ा अपने उसको थोड़ा धीमा कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा आहिस्ता एक स्टेप आगे लीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे कि सारी मुसीबतों का जड़ अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यूनिवर्स के आगे किसी का डंडा नहीं हिलता है, ठीक है, तो वो कुछ भी करा सकते हैं, आपको जैसा चाहे वैसा नचा सकते हैं। अगर आप अच्छे कर्म किए हो तो ही आपकी थोड़ी बहुत मैनिफेस्ट सही होगी, वो काम करेगी, ठीक है। अदरवाइज सब प्लैनेट के ऊपर है, सब यूनिवर्स के ऊपर ही है, ठीक है, गॉडेस के ऊपर ही है। तो चलिए अब मैं मेजर और काना का यूज़ करूँगी, क्या रेमेडीज़ आपको करना चाहिए। हाँ, किसी किसी के लिए ना मैं बोलूँगी आपके प्लैनेट में, आपके कुंडली में ग्रहण दोष हो सकता है, ठीक है, इसलिए आप लोगों में ये ग्रहण आ चुका है, ठीक है। गाइस, जब भी मुसीबत आता है ना उसका सामना कीजिए, ठीक है, जैसा चल रहा है कभी कभी यूनिवर्स भी सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, लेकिन ख़त्म मत कीजिए, ठीक है। ख़त्म कर दोगे आपको शांति थोड़ी देर के लिए मिल जाएगा, लेकिन आप किसी अदर पर्सन के पास जाओगे, इसकी क्या गारंटी उसके साथ वो चीज़ें नहीं होगा, आपके साथ उसके साथ वही चीज़ें नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि आप आधा अधूरा चीज़ों को कर करके आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ें, ये सॉल्यूशन नहीं है लाइफ की, ठीक है। तो चीज़ों को फेस करना सीखिए, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, और जो हो सके कभी कभी झुकना सीखिए, ठीक है। जो आपके खिलाफ जा रहे हैं, जो बातें आपके खिलाफ जा रहे हैं, तो उसको कभी कभी रिलीज़ कर दीजिए, यूनिवर्स गाइड करें।
यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या रेमेडीज है यूनिवर्स गाइड करें। आई होप गाइस आपके साथ थोड़ा बहुत तो रेजोनेट कर ही रहा होगा। एक सेकंड ना, ये 2 कार्ड्स आए थे, जस्टिस एंड द हेरोफेन। बहुत सारे लोगों का लव मैरिज हुआ है और कोई लोग ऐसा है कि लव मैरिज करना चाहते हैं आपके पर्सन के साथ, आप अपने पर्सन के साथ, सॉरी मैं एक्चुअली इसका 5 कार्ड लूँगी। नंबर 5, नंबर 11, नंबर 1, द मैजिशियन फिर से आया है, द हाई प्रीस्टेस एंड बॉटम ऑन द डेक है द हैंगमैन। तो काफ़ी लोग स्टक हो गए हैं, ठीक है, मेरे जो व्यूवर्स है काफ़ी स्टक हो चुके हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नंबर 12, तो ये एंजल नंबर आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ना, ये रेमेडीज़ में काम आएंगे, ठीक है। तो मैं रेमेडीज़ में कैसे काम आएंगे मैं बताती हूँ। पहले नंबर 5 है, ये क्या बोलते हैं, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। आपके प्लैनेट में जो है बुध वीक का हो सकता है, या तो उन पे मतलब ख़राब दृष्टि पड़ रहा होगा, तो आप अपना कुंडली पहले दिखवाइए, ठीक है। क्योंकि ये कलेश वगैरह में, फैमिली इश्यूज़ में मैं अगर बोलूँ तो अच्छी सलाह दूंगी, तो आप कुंडली दिखवाइए, ठीक है। तो ये जो है वीक हो सकते हैं, तो इनकी पूजा करवाइए, ठीक है। अगर नीच का बैठे हैं तो सन वीक हो सकते हैं, उनका पूजा कीजिए। कैसा है वो आपको कुंडली के हिसाब से पता चल जाएगा, ठीक है। मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखती कुंडली में, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सन, आपका मून, मून ही ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, एंड जुपिटर, मैंने पहले बोला जुपिटर भी वीक हो सकते हैं, तो इनकी पूजा करवाइए, है ना। आपके प्लैनेट में वीक हो सकते हैं, तो आपको रेमेडीज़ क्या करना है, सब मेजर और काना सा है, तो मतलब मैंने सब बड़ा ही लिया है, ठीक है। बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे मैं देख रही हूँ, तो बड़े ये मैंने ये मेजर और काना का ही यूज़ किया है, ठीक है। आपको पहली बात तो यूनिवर्सल जो है ना, है ना, यूनिवर्स है जो गॉडेस है ना, वो आपके साथ है, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट करके रखे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 22 वर्षा भी हो सकता है, या तो आपके पर्सन की हो सकती है, तो आपके वाइफ, या तो आपके हस्बैंड, या तो आपके फैमिली, सबको प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है। आप उनके प्रोटेक्शन में हो, ठीक है। तो आप यूनिवर्स में काफ़ी फेथ रखते हो, ठीक है। आप यूनिवर्स से दुआ करते हो कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए और मुझे जस्टिस मिले, ठीक है। हो सकता है आपके साथ कुछ अनजस्टिस हुआ है, हो सकता है कि आप ऐसा सोचते कि मैंने कभी किसी के साथ, पहले मैंने जैसे कि बोला, किसी के साथ मैं गलत नहीं करता तो भी मेरे साथ इनजस्टिस होता है। तो आप दिल के अच्छे हो, ठीक है, तो यूनिवर्स आपके साथ है। सॉरी गाइस, बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, चिल्ला रहा है, खेल रहा है। तो अगर आप सच्चे हो, आपके कर्मा जो है अच्छे हैं, तो यूनिवर्स आपको जस्टिस बिल्कुल देंगे, ठीक है। बस आप चीज़ों को बैलेंस करके रखिए। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है, आप अपने पावर में आइए, ठीक है। अपने पावर में आइए और यूनिवर्स पे फेथ रखिए, और जो भी रेमेडीज़ मैं यहाँ बताऊँगी उस चीज़ पे आप काम कीजिए, ठीक है। पहले मैंने बोला जो भी प्लैनेट है आप पहले कुंडली दिखवाइए, तो उसमें चीज़ें उपाय और खुल के निकल के आएगी। जो चीज़ आपको बोला जाएगा कि कीजिए, तो उस चीज़ पे आप काम कीजिए, ठीक है, उसको बंद मत कीजिएगा। आप काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हो, ठीक है। या तो आप, हो सकता है करेंटली आप इमोशनल भी हो रहे हो, एक एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। एक चीज़ ये भी मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे माँ शक्ति जो है डेविल का अंत कर रही है, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव साइड है उसका डी एंड होगा, ठीक है, पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें छुपाया गया है ना। आप कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वो लोग आपके लिए सही नहीं है, हमेशा नेगेटिव बने हुए रहते हैं। ये 22 वर्षा भी हो सकता है, ठीक है।
या तो आपके हस्बैंड जो है वो सही है, आप ऐसे हैं नेगेटिव, या तो आप आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वो सही है, आप ऐसे हो, ठीक है। तो आपके जो अंदर की है ना डेविल, उनको ख़त्म कीजिए, आपको ज़रूरत है उसकी, ठीक है। तो आप मेडिटेट कीजिए, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आ जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिक आपके अंदर जो डेविल है ना अंदर की, वो ख़त्म हो जाएगा या जाएगी, ठीक है। और अगर आपके आसपास जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनका भी एंड हो जाएगा, मतलब एंड हो जाएगी, ठीक है। एंड द हैंगमैन, तो आप स्टक हो चुके हो, ठीक है। तो आप स्टक रहने से कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। कोई ठीक नहीं करके देगा आके, आपको ही करना पड़ेगा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। कोई कहीं मैं यहाँ भी बताऊँगी, सुसाइड करने का सोचा है या सोची हैं, तंग आ चुके हैं अब यहाँ से, अब इस दुनिया में नहीं रहना है। अपनी जान लेने का भी सोचते हो कभी कभी, मत करो गाइस। जो चीज़ें आपके साथ सर पर नहीं हो रही है ना, मैं नहीं बोलूँगी उससे भागो, आप उसको फेस करो, ठीक है। अगर आपके घर में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके 2 हाथ पैर हैं, ठीक है, ठीक, 2 हाथ है, 2 पैर है, 4 हुए टोटल। तो आप कर सकते हो चीज़ को, आप खाली पीले बैठने नहीं आए हो, जो करना है आपको करना है, आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। तभी कुछ मिरेकल होगा, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है, आप में वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, ठीक है। आप जब रेमेडीज़ करोगे, ठीक है, और इस नेगेटिव एनर्जी से निकलोगे, इस नेगेटिव एनर्जी से निकलोगे, तभी ये चीज़ें आपका वर्क करेगा, ठीक है। अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं और यही उपाय आपके लिए सही है, ठीक है। छुपाइए मत, ठीक है। अपने कर्मा को सही रखिए, अगर अब तक आप कुछ गलत कर रहे थे उसको सही करने की कोशिश कीजिए। अपने नेगेटिविटी लोगों को अपने लाइफ से हटा दीजिए, ठीक है। कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, लोग हो, कोई भी हो, आपका कोई बैड नशा है, जैसे ड्रिंकिंग करते होंगे, सिगरेट वगैरह पीते होंगे, या तो इस वजह से आपके घर में बहुत प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है। आपको कई तरह के बातें सुनने को मिलता है, तो ये सब चीज़ें जो अभी नेगेटिविटी है, इसको आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। अब लत है, लत तो छूटता नहीं है, बट वो आपके ऊपर ही है, ठीक है। आप गुरु की सलाह लीजिए, कोई बड़े बुजुर्ग की सलाह लीजिए कि क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे अभी बोलोगे कि कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, चलो मान लिया मैंने, ठीक है। मैंने पहले भी बोला गुरु इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले ही बोला ना। आप आध्यात्मिक लाइन में घुसिए तो सही, आप स्पिरिचुअल जो भी पुस्तकें उसको पढ़िए तो सही, आप में एक अलग से स्ट्रेंथ आएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो आपकी मर्जी, आप क्या चुनते हो, है ना। क्या पसंद है आपको पढ़ना, शिव पुराण पढ़ना है, विष्णु पुराण पढ़ना है, गीता पढ़ना है, भागवत गीता पढ़ना है, जो भी है वो आपके ऊपर है। बट आध्यात्मिक लाइन में घुसिए तो सही, पूजा पाठ तो कीजिए, अपना हाथ पैर तो चलाइए, वहाँ पे आपका मिरेकल भी हो जाएगा। आपके सारे, उसके बाद जो है आपका जो स्ट्रेंथ पावर वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो भी कलेश वगैरह वो भी धीरे धीरे आप देखना सॉर्ट आउट होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, चीज़ें पहले से बहुत बेटर हो रही है, ठीक है। ये आपको दिखने को मिलेगा, आपके अंदर वो सुधार आएगी, ठीक है। बट आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, एक के करने से क्या होता है, जब मान लीजिए कि आपके पास्ट लाइफ में आप अच्छे कर्म किए हो, है ना, तो आपको यूनिवर्स ने ऐसे घर में भेजा जहाँ पे 6 लोग हो, 8 लोग हो, 12 लोग हो, और वहाँ पे आप क्या कार्य करते हैं, आपके कर्म वहाँ पे क्या कार्य करता है, ऐसे लोगों के बीच में यूनिवर्स ये भी करते हैं। मैंने बोला यूनिवर्स के आगे कोई नहीं है, ठीक है। वो जैसा नचाएंगे वैसे ही हम नाचेंगे, तो यही चीज़ है। तो आपके ऊपर रहता है चीज़ें, आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। वो खुशियाँ, वो अबंडेंस, ठीक है, आपको वो आगे जाके मिलेगी, ठीक है। तो आप रेमेडीज़ में अगर देखोगे तो माँ शक्ति जो है उनकी आप उपासना कीजिए, उनका पाठ कीजिए, ठीक है। या तो आपके घर में कुछ वास्तु दोष है तो या आप चंडी पाठ का हवन करवाइए, ठीक है। हवन नहीं भी करवाया है तो आप माला कीजिए, चंडी पाठ का माला कीजिए, ठीक है, 108 बार हर रोज़ किया कीजिए, तो देखना चीज़ें दब जाएगी, ठीक है। जो भी शत्रु है या तो आपके अंदर की शत्रु है वो चीज़ें निकल जाएगी, बट मन से कीजिए, ठीक है। और ध्यान लगा के कीजिए, ऐसा नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमें कभी कभी ऐसा भ्रम होता है कि हम चीज़ें कर रहे तो मतलब हमारे अंदर वो अहंकार आ जाता है कि हम कर रहे हैं, बस हमारे साथ भगवान है, बस हमको ये लगता है और हम अगले वालों को ऐसा बोल भी देते हैं, भगवान है। मैंने सुना है ऐसा, भैया मेरे लाइफ में ऐसे पर्सन आए कि महादेव है तो और क्या है, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो भाई महादेव है तो तू उस घर में कर ही क्या रहा है, ये लोग माँ बाप ये फैमिली क्यों चाहिए, है ना, या क्यों है वहाँ पे, या क्यों रहती है, ठीक है। तो ऐसा वाला जब महादेव है तो है भगवान सभी के लिए, सभी पे लागू होता है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। बस उनको जो मानता है और अच्छे से मानता है तो वो है, ठीक है। वो अकेला तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये खेल होता है भगवान के नाम पे, ठीक है। तो ऐसे लोग एकदम डिफ़ाल्टर होते हैं। तो माँ लक्ष्मी का पाठ कीजिए, ठीक है। अब जिस भी आपकी जो भी कुल देवी है उनकी उपासना कीजिए, या तो कोई पाठ कीजिए। और अगर आपके घर में कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ ऐसा लगता है आपको, तो आप चंडी पाठी कीजिए, ठीक है। धुआँ कीजिए, मतलब धुआँ नहीं बोल रही मैं, धुआँ बोल रही, मतलब धूप बोलते हैं ना जो, उससे आप पूरे घर में ऐसा वो करिए। तो आप क्या बोलते हैं, कपूर का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। आप अकेले, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको अकेले उस 6 लोगों के बीच में, 8 लोगों के बीच में भेजे, ठीक है। तो अगर आप उस 6 लोगों के बीच में, उस कचर-कचर में, उस किच-किच लोगों के बीच में भी अगर आप वो चीज़ें का उपाय कर रहे हो, ये सारे उपाय कर रहे हो ना, अगर मेल है, मैं अगर बोलूँ हनुमान मंदिर जाओ या तो माला करो, चालीसा करो, ठीक है, आप कर रहे हो 6 महीना देखिए, 6 महीने के बाद नहीं हो रहा है, आप 1 साल करके देखिए, बट अपने चीज़ को बंद मत कीजिए, ठीक है। आप करते जाइए, ठीक है। वही 6 लोगों में असर नहीं होगा तो आप बताना मेरे को। आपका किया हुआ उपाय वो 6 लोगों पे भी असर होगा, ठीक है। बस आपकी नीयत सही होनी चाहिए। अगर नीयत आपके बाहर है, इन मोह माया में रहेगा, ये लोगों में रहेगा, तो आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन आप भ्रम में ज़रूर रहोगे कि मैं ये करता हूँ, ये करती हूँ, तो यूनिवर्स मेरे साथ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आप लोगों के लिए छोटी-सी रीडिंग। मुझे जितना दिखा मैंने उस हिसाब से पढ़ा, ठीक है। आज मैं रीडिंग पूरा स्लोली करी क्योंकि आज बहुत ही बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा है, ठीक है। चीनू बहुत ही तंग कर रहे हैं। और एक चीज़ है, आपको ये उपाय भी करना चाहिए, आपको ना मेडिटेट करना चाहिए, ठीक है। आपने ना थ्रोट चक्र पे आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपकी गलती है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि आप ना फट से बोल देते हो, ठीक है, कहीं पे भी घुस जाते हो, तो आपको थ्रोट चक्र में काम करना चाहिए, ठीक है। विशुद्धि चक्र जो है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और अपने आप को यूनिवर्स पे छोड़ दो बाकी, ठीक है। अब यूनिवर्स पे फेथ रखो, उपाय करो, पूजा पाठ करो, ठीक है। तो आपका काम पूरा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सभी पॉजिटिव, माइनर और काना का कार्ड है। तो गाइस ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगे और आपके साथ बहुत सारी चीज़ें मैच हो गई होगी। अगर नहीं भी हो रही तो भी आप मेरे को कमेंट में बताइए, और अगर हो ही है तो भी मेरे को कमेंट में बताइए, तभी मैं और नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए और कुछ लेके आऊँगी, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जय महादेव।